घर की तलाशी लो। यस सर। एक मिनट, आप पुलिस डिपार्टमेंट के, इसका मतलब ये नहीं कि बगैर वारंट के आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। देखो जगन, पुलिस को अपना काम कराने के बहुत सारे तरीके आते हैं। वारंट तो मैं ले आऊंगा ही, तलाशी भी मैं ले लूंगा। उसके बाद तुम्हारा क्या हश्र होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। ईमानदारी से मुझे तलाशी ले लेने दो। हाँ? लीजिए तलाशी लीजिए। सावन तलाशी लो। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं, आप चलेंगे। हेलो, कुछ नहीं है, बस सदियों से खुला नहीं है। कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं। यहाँ क्या है सर? ये देखिए, तकरीबन 25,000 रुपए हैं। बाकी के जेवर कहाँ हैं? मैंने पूछा जगन, बाकी के जेवर कहाँ हैं? जेवर? कौन से जेवर? जो तुमने अपने डैड के वहां से चुराए उनका खून करने के बाद। देखिए, मैं कह रहा हूं, मैंने अपने बाप का खून नहीं किया है। तो फिर इतने सारे नोट कहां से आए तुम्हारे पास? वो मैं नकली दारू का टेम्पो चेक पोस्ट के उस पार ले गया था, उसके पैसे मुझे मिले। वो टेम्पो तुमने कहां छोड़ा था? आज के बाद तुम ये शहर छोड़ के नहीं जाओगे और वो चेक पोस्ट पार नहीं करोगे विदाउट माई परमिशन। चलो सावन। पर पैसे? हेलो मोहंती, मैं दिल्ली से मल्होत्रा बोल रहा हूँ भाई। देख, मैं कल 5-6 दिनों के लिए काठमांडू जा रहा हूँ। तेरी वो पटियाला वाली प्रॉपर्टी के 20 लाख रुपए की रिकवरी हो गई है। तू कल 11 बजे के पहले किसी को भेज के ये कैश मेरे पास से कलेक्ट करवा ले, क्योंकि इतना कैश मैं घर छोड़ के नहीं जा सकता। तो फिर कल सुबह 11 के पहले। निकलियो सर। मिस्टर मोहंती के लिए मैसेज है, कोई मिस्टर मल्होत्रा का, दिल्ली से। उनके 20 लाख रुपए कलेक्ट करने 23 तारीख की 11 बजे से पहले। सावंत, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर कितने बजे हुआ था? सर सुबह 4 और 5 के दरमियान। सावंत, जब ये फोन आया तब मिस्टर मोहंती का मर्डर हो चुका था। घर में फोन उठाने वाला कोई था नहीं, इसलिए मैसेज आंसरिंग मशीन पे चला गया। यह नाम मिस्टर R.D. मल्होत्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुराग बन सकता है। सर ये भी हो सकता है कि कातिल ये मैसेज सुनकर दिल्ली चला गया हो रुपए लेने के लिए। मेरे ख्याल से जगन ही मुजरिम है। जगन ही क्यों सावन? उनका नौकर मंगल भी तो हो सकता है। हो सकता है कि मर्डर करने के बाद वो पैसे कलेक्ट करने के लिए दिल्ली चला गया हो। जो बात जगन पे लागू हो सकती है वो मंगल पे भी तो लागू हो सकती है। मंगल का कुछ पता चला? नहीं सर, प्रॉब्लम ये है कि उसका कोई रेफरेंस हमारे पास है नहीं। ना ही उसके गांव का पता है, ना ही उसका कोई फोटोग्राफ हमारे पास है। पता चला है कि वो कोलीवाड़ा के किसी कंट्री बार में हमेशा आया जा करता था, पर मेरे ख्याल से अब तक तो वो पैसे लेकर गांव चला गया होगा। नहीं साहब, इतने पैसे हाथ में आने के बाद आदमी गांव क्यों जाएगा? वो अय्याशी कर रहा है इसी शहर में। तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। एक काम करो, तुम दिल्ली एक्सचेंज से मिस्टर R.D. मल्होत्रा का फोन नंबर पता लगा के मुझे बताओ। राइट सर। मनीष कहाँ है? जी वो लंच पे गए हैं। उसे भेज दो अभी के अभी। उसे लंच बराबर याद रहता है। वो आने के बाद भेजो इधर। जी हाँ। May I come in, Mr. कुमार? आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए। How do you do? बैठिए। लगता है कातिल का पता चल गया। नहीं, अभी तक तो नहीं, पर बहुत जल्द पता चल जाएगा। बाय द वे, मैं आपसे पूछने आया था कि आप मिस्टर R.D. मल्होत्रा को जानते हैं? R.D. मल्होत्रा?
नहीं, मैं ये नाम की किसी आदमी को नहीं जानता। नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे आप जानते होंगे, आपके डैड के दोस्त थे और दिल्ली में रहते थे तो। नहीं, पिताजी ने कभी इस नाम का जिक्र भी नहीं किया मेरे पास, और वैसे घर में मैं बहुत कम होता हूँ तो पता नहीं फोन पे बात हुई होगी उनकी तो, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? मैं कम इन सर। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। जी। मनीष, यस सर। ये खंडाला के रशेस मैंने देखे, तुम्हें पता है कंटिन्यूटी की कितनी बड़ी मिस्टेक है? हाँ सर, वो इयरिंग का कान पकड़ के खड़े रहो। तुम कितने साल से काम करते हो मेरे पास? 5 साल से। लेकिन सर उस दिन खंडाला में आप पूरा दिन शूटिंग पे नहीं थे, और रूही जी इतना मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है मिस्टर कुमार, आप अपने काम में मसरूफ हैं, यू आर बिजी। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। इफ यू कुड एक्सक्यूज मी, आई टेक योर लीव। थैंक यू। ओके। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये फोटोग्राफ्स आपको देने थे, पिंकी ने भेजे हैं। वो मंगल के फोटोग्राफ्स चाहिए थे, तो उसने अपने बर्थडे एल्बम में से भेजे हैं। तो ये है मंगल। ऐसा हो जाए इंडिया मुझे मिल जाए, तू जागे मंगल खोले तो पुलिस। हेलो पिंकी बेटे, हेलो अंकल। हाउ आर यू? आई एम फाइन अंकल, पापा घर में नहीं है। पापा घर में नहीं है? अभी हम आपके पापा से थोड़ी मिलने आए थे, हम तो आपसे मिलने आए थे और आपको थैंक यू बोलने आए थे। आपने मंगल की फोटो दी थी ना हमको, तो आपको थैंक यू बोलने आए थे। थैंक यू। वेलकम। ये क्या देख रही हैं आप? हम पापा के साथ खंडाला गए थे, उसकी फोटोज। कैन आई सी? थैंक यू। ये फर्स्ट डे की है। ये? हाँ। ये सेकंड डे की है। ओके। ये थर्ड डे की है। ओके ओके, देखिए इस फोटोग्राफ में कितनी क्यूट लग रही हैं आप। थैंक यू अंकल। ओह, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। अच्छा पिंकी बेटा, आपकी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी बेडरूम में फोन पे किसी से बात कर रही है। ओके ओके। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, मंगल का कुछ पता चला? मिसेस कुमार नमस्कार। भला कैसे पता चलेगा? आप तो उसका एड्रेस पता नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, क्या ये जरूरी है कि हर नौकर का पता ठिकाना हमें भी मालूम हो? वैसे भी ये सब पता करना पुलिस वालों का काम है। अगर हम लोग मुजरिमों की खबर रखने लगेंगे तो पुलिस क्या हाथ पर हाथ रख कर बैठेगी? जी नहीं, अपने इन्हीं हाथों से मुजरिमों को पकड़ेंगे। बाय द वे मिसेस कुमार, ये बताइए कि आप मिस्टर आर.डी. मल्होत्रा को जानती हैं बाय एनी चांस? जी नहीं। हाँ, मिस्टर कुमार भी ये बता रहे थे जब मैंने उनसे पूछा तो। मैंने आपसे सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि आप घर पर रहती हैं तो बाज वक्त उनका फोन आया हो या वो पर्सनली मिलने आए हो तो। मैंने आज से पहले ये नाम कभी नहीं सुना। अच्छा ये बताइए मिसेस कुमार कि जब आप खंडाला गई थी तो खंडाला छोड़ के कहीं बाहर गई थी? जी, कुमार शूटिंग में व्यस्त थे। अब पिंकी को लेकर मैं कहाँ जाती? खंडाला से क्या बॉम्बे आ जाती? आप बड़ी जल्दी एक्साइट हो जाती है मिसेस कुमार। आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। दिमाग को थोड़ा शांत रखा कीजिए। एनीहाउ, चलता हूं मैं। नमस्कार। या मिस्टर मल्होत्रा, आई एम इंस्पेक्टर भारत स्पीकिंग फ्रॉम मुंबई। जी हाँ, बोलिए। मिस्टर मल्होत्रा, मुझे आपसे मोहंती हत्या केस के बारे में कुछ बात करनी है, कुछ मदद चाहिए आपसे। कैन यू स्पेयर सम टाइम एंड कम टू मुंबई प्लीज? जी हाँ, मैं जरूर आ जाऊंगा। आई अप्रिशिएट योर जेस्चर मिस्टर मल्होत्रा। थैंक यू वेरी मच। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू हियर। सर मैंने मंगल को बुरी तरह निचोड़ा, लेकिन वो कहता है कि पैसे उसने चुराए हैं, लेकिन मिस्टर मोहंती का खून नहीं किया। यस सर, उसने यही कहा। और वो पैसे? सर वो तो मिले नहीं, वो कहता है उसने इधर उधर खर्चा कर दिए। चाहूं उसे थोड़े दिन के लिए अपना मेहमान बना लो। आपकी मेहमान नवाजी उससे सब कुछ कबूल करवा लेगी। राइट सर। तुम लोग काम करते हो, मजाक करते हो? मुझे 3 दिन के अंदर रूही के सब सिन डाब चाहिए, समझा? लेकिन सर रूही कहती मुझे कुछ नहीं सुनना है। बैलेंस पेमेंट की बात करती है, डेट नहीं, मेरी बात ही नहीं बनती। बोलते कुमार साहब से बात तो क्या मैं फोन करूं? हमसे तो गुड आफ्टरनून मिस्टर कुमार।
आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। How do you do? फाइन। There's a news for you. क्या? कातिल पकड़ा गया। What? जी। मंगल इज अ मर्डरर। ये सेकंड डे की है, ओके। ये थर्ड डे की है। ओके ओके। देखिए इस फोटोग्राफ में कितनी क्यूट लग रही हैं आप। थैंक यू अंकल। ओह यू वेलकम, यू वेलकम। अच्छा पिंकी बेटा, आपकी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी बेडरूम में फोन पे किसी से बात कर रही है। ओके ओके। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, मंगल का कुछ पता चला? मिसेस कुमार नमस्कार। भला कैसे पता चलेगा? आप तो उसका एड्रेस पता नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, क्या ये जरूरी है कि हर नौकर का पता ठिकाना हमें भी मालूम हो? वैसे भी ये सब पता करना पुलिस वालों का काम है। अगर हम लोग मुजरिमों की खबर रखने लगेंगे तो पुलिस के हाथ पर हाथ रख कर बैठेगी। जी नहीं, अपने इन्हीं हाथों से मुजरिमों को पकड़ेंगे। बाय द वे मिसेस कुमार, ये बताइए कि आप मिस्टर आर.डी. मल्होत्रा को जानती हैं बाय एनी चांस? जी नहीं। हाँ, मिस्टर कुमार भी ये बता रहे थे जब मैंने उनसे पूछा तो। मैंने आपसे सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि आप घर पर रहती हैं तो बाज वक्त उनका फोन आया हो या वो पर्सनली मिलने आए हो तो। मैंने आज से पहले ये नाम कभी नहीं सुना। अच्छा ये बताइए मिसेस कुमार कि जब आप खंडाला गई थी तो खंडाला छोड़ के कहीं बाहर गई थी? जी, कुमार शूटिंग में व्यस्त थे। अब पिंकी को लेकर मैं कहां जाती? खंडाला से क्या बॉम्बे आ जाती? आप बड़ी जल्दी एक्साइट हो जाती हैं मिसेस कुमार। आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। दिमाग को थोड़ा शांत रखा कीजिए। एनीहाउ, चलता हूं मैं। नमस्कार। Yeah, Mr. Malhotra, I'm Inspector Bharat speaking from Mumbai. जी हाँ बोलिए। मिस्टर मल्होत्रा, मुझे आपसे मोहंती हत्या केस के बारे में कुछ बात करनी है, कुछ मदद चाहिए आपसे। कैन यू स्पेयर सम टाइम एंड कम टू मुंबई प्लीज? जी हाँ मैं जरूर आ जाऊंगा। आई अप्रिशिएट योर जेस्चर मिस्टर मल्होत्रा। थैंक यू वेरी मच। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू हियर। सर मैंने मंगल को बुरी तरह निचोड़ा, लेकिन वो कहता है कि पैसे उसने चुराए हैं लेकिन मिस्टर मोहंती का खून नहीं किया। यस सर, उसने यही कहा। और वो पैसे? सर वो तो मिले नहीं। वो कहता है उसने इधर उधर खर्चा कर दिए। सावंत, उसे थोड़े दिन के लिए अपना मेहमान बना लो। आपकी मेहमान नवाजी उससे सब कुछ कबूल करवा लेगी। राइट सर। तुम लोग काम करते हो, मजाक करते हो। मुझे 3 दिन के अंदर रूही के सब सिन डाब चाहिए, समझा? लेकिन सर रूही कहती मुझे है, कुछ नहीं सुनना है। बैलेंस पेमेंट की बात करती है, डेट नहीं दे, मेरी बात ही नहीं बनती। बोलते कुमार साहब से बात तो क्या मैं फोन करूं? हमसे तो गुड आफ्टरनून मिस्टर कुमार। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। हाउ डू यू डू? फाइन। देयर इज अ न्यूज़ फॉर यू। क्या? कातिल पकड़ा गया। व्हाट? जी, मंगल इज अ मर्डरर। देखा इंस्पेक्टर साहब, मैं पहले से आपको कहता था कि जगन ऐसा नहीं है। अरे इंस्पेक्टर भारत। मिस्टर देसाई, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। और बताइए आपकी फिल्म कैसी चल रही है? फिल्म पूरी तो हो गई है, उसकी डबिंग के लिए तो यहाँ डेट्स के लिए आया था। क्लाइमैक्स कुछ जम नहीं रही है। शूट तो कर लिया मगर मजा नहीं आ रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? इंडस्ट्री के किसी बड़े आदमी से कंसल्ट कीजिए। अरे कुमार साहब से क्यों रिक्वेस्ट करते आप? अरे कुमार साहब के पास कहाँ इतना वक्त है कि मेरी फिल्म देखो, क्लाइमैक्स के बारे में कुछ सजेस्ट करे। हाँ वो तो है। कुमार साहब आप प्लीज बड़ा मेहरबानी एक बार इनका क्लाइमैक्स देख लीजिए। शायद इनके शतरंज के मोहरे ठीक चलने लग जाए। व्हाई नॉट? सच? डेफिनेटली। थैंक यू कुमार साहब। आज शाम को ट्रायल रखूं? कितने बजे? 9 बजे की। ओके नो प्रॉब्लम। आप भाभी जी को जरूर लेके आइए। Definitely. मनीष तुम भी आना। हाँ कुमार साहब जहाँ मैं वहाँ। और भारत साहब आप जरूर आइएगा। ऐसा ना हो कि हम सब बैठे और आ भी रहा है। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके थैंक यू वेरी मच। विशाल, इनसे कोई बात करके कोई फायदा नहीं है। तुमने पिताजी से खुलकर बात की? हाँ। क्या कहा उन्होंने? कहने लगे कि तुम अकेले नहीं, मेरे 5 बेटे हैं और ये सब इस प्रॉपर्टी के बराबर हकदार हैं। अरे इसी तरह से प्रॉपर्टी बांटने लगे तो 10 लाख के फ्लैट में से तुम्हारे हाथ में 2 लाख भी नहीं आएंगे। और ये कौन सा तरीका है प्रॉपर्टी बांटने का? पूरा खानदान का खर्चा तुम चलाते हो और जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो 5 हिस्से। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? कुछ करने के लिए ही तो मैं दुनिया की नजर में अलीबाग आया। तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगा और जवाब लेके आऊंगा। कल सुबह तक
फैसला मेरे हाथ में होगा। अरे तुम तो अलीबाग गए थे और इतनी रात गए अचानक? हाँ गया था, लेकिन कुछ लेने आया हूं। क्या? पिताजी, आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। जवाब क्या देना है? मेरे 5 बेटे हैं और मेरा सब कुछ 5 बेटों में बराबर बांटा जाएगा। पिताजी, अपनी प्रॉपर्टी 5 बेटों में बांटोगे तो फिर आप नहीं बचोगे। अरे तो तू मुझे मारेगा? अपने बाप को मारेगा? जिस खून से तुझे सींचा है, इतना बड़ा किया है, उसका खून करेगा? ठीक है, मार मुझे। मैं भी आज देखना चाहता हूं कि एक बेटा बाप को कैसे मारता है। कलयुग है कलयुग, और कलयुग में कुछ भी हो सकता है। हेलो हेलो, कौन? मैं शर्मा बोल रहा हूँ कुलाबा से। मल्होत्रा जी से बात करवा सकते हैं क्या? जी वो तो सो रहे हैं। कोई अर्जेंट मैसेज हो तो बता दीजिए। हाँ, बस उन्हें इतना बता दीजिएगा कि मेरा फोन था और वो सहारनपुर वाली जमीन का 15 लाख रुपया मिल गया है। रुपए मेरे पास पड़े हैं, या तो खुद आ जाए या किसी को भेज के कलेक्ट करवा लें, क्योंकि क्या है कि मैं 15-20 दिन के लिए देहरादून जा रहा हूँ। ओके अंकल, मैं खुद आ जाऊंगा। क्या हुआ? काम हो गया? नहीं, जिस काम के लिए गया था वो तो नहीं हुआ। पिताजी ने प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की। फिर मैंने उनको मार डाला। ये क्या किया आपने? पिताजी जीते जी तो हमें कुछ नहीं दे गए, मरने के बाद हमारे लिए 15 लाख छोड़ गए। वो कैसे? मैं उनको मारकर निकल ही रहा था, शर्मा अंकल का फोन आया। वो कह रहे थे कि 15 लाख यहाँ आके कलेक्ट कर जाओ। मैं वहां गया और 15 लाख ले आया। ये क्या किया तुमने? क्यों? मैंने कोई गलती की? हाँ, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। लोगों की नजर में तो तुम अलीबाग गए थे, फिर शर्मा अंकल का फोन तुमने सुना कब? शर्मा अंकल के घर जाकर और उनसे पैसे लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। देखना, अब पुलिस तुम्हें जरूर पकड़ेगी। मगर इस बात का क्या सबूत है कि फोन उठाने वाला एक कातिल है? क्या बात है कुमार साहब, आप बहुत ज्यादा ही एक्साइट हो गए, कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे लगता है। बात दरअसल ये कुमार साहब कि उस फोन उठाने वाले के खिलाफ भले ही हमारे पास सबूत ना हो, लेकिन आपके खिलाफ हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। 23 तारीख को आप कहां थे मिस्टर कुमार? 23 तारीख को मैं खंडाला में था, शूटिंग कर रहा था। मनीष? नहीं सर, आप उस दिन नहीं थे। उस दिन शूटिंग जब चल रही थी तो पूरा दिन आप नहीं थे। उस दिन की शूटिंग तो मैंने की थी ना, कंटिन्यूटी की मिस्टेक भी हुई थी ना। हाँ तो ठीक है, मैं होटल में आराम कर रहा था। आप होटल में नहीं थे मिस्टर कुमार। 22 तारीख की रात को आप बॉम्बे गए थे अपने घर। आपने अपने पिताजी का मर्डर किया। उस आंसरिंग मशीन पे आपने मैसेज सुना और 23 तारीख को सुबह सवेरे आप मिस्टर मल्होत्रा के पास गए, उनसे वो 20 लाख रुपए कलेक्ट किया आपने। और मल्होत्रा? मैं किसी मल्होत्रा को नहीं जानता हूं। क्या सबूत है आपके पास? मिस्टर मल्होत्रा
हाँ इंस्पेक्टर भारत, इन्होंने 23 तारीख को दिल्ली आकर मुझसे 20 लाख रुपए कलेक्ट किए थे। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए मिस्टर कुमार। इसमें क्या देखना है? ये तो मेरी और पिंकी की तस्वीरें हैं। जरा गौर से देखिए। पहले दिन वाली तस्वीर में आपकी अंगूठी में एक नग है, जो 2 दिन बाद वाली तस्वीर में गायब है, क्योंकि वो नग मेरे पास। ये देखिए मिस्टर कुमार, हाँ, 22 तारीख की रात को मैं खंडाला से बंबई अपने घर आया। देखो कुमार, मैं इस फ्लैट को बेचकर छोटे फ्लैट में जाने वाला नहीं, और ना ही मैं इस फ्लैट को गिरवी रखूंगा। पिताजी, अब बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस फिल्म में मैं 4 करोड़ लगा चुका हूं। ये 4 करोड़ भी जाएंगे। अब फाइनेंसर अब आगे भी पैसे देंगे नहीं, और डिस्ट्रीब्यूटर मुझे मैक्सिमम पैसा दे चुके हैं। अगर इस मोड पर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो